दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। शंका समाधान के इस सत्र में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने हमें एक आज्ञा भी की हुई है, जिस आज्ञा को हम जिज्ञासा कहते हैं। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी बोलते हैं कि महात्मा जो होता है, जो ईश्वर से जुड़ा हुआ आत्मा होता है, जिस आत्मा को ईश्वर प्राप्ति की इच्छा है, जिस आत्मा को परमेश्वर के प्रेम की इच्छा है, जिस आत्मा को परमेश्वर के ज्ञान की इच्छा है, उसने जिज्ञासा करनी चाहिए। ये जो जिज्ञासा है, इन जिज्ञासाओं के पीछे मनुष्य को सामने वाले की परीक्षा लेने की भूमिका नहीं होनी चाहिए। वास्तविक जिज्ञासा, और अगर सही ढंग से, सही भावना से अगर हम जिज्ञासा करें, तो जिससे हम वो जिज्ञासा कर रहे हैं वो भी अपनी विवेक बुद्धि, अपने सत विवेक बुद्धि को, अपने ज्ञान को और अपने आचरण को, तीनों को छान कर आपकी जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयत्न करता है। लेकिन उसके लिए पूछने वाले की भावना पर सब डिपेंड है। अगर पूछने वाले की भावना ही अगर गलत तरीके की हो, तो बताने वाला भी ऐसे ही और ऊपर से जवाब देके अपना उससे पल्ला झाड़ लेता है। आज की जो हमारे सामने शंका उपस्थित की है, प्रतिदिन उपयोग की शंका है। शंका आई है मुझे अभी, मतलब हमारे पास आई है किसी वासनिक के माध्यम से। उन्होंने पूछा है, हम आश्रमों में जाते हैं या हम हमारे घर में भी अनेकों विधि करते हैं, हर विधि के पीछे और हर विधि के लास्ट में हमें संकल्प छोड़ने को बोला जाता है। वास्तविक में क्या संकल्प छोड़ने की आवश्यकता है? वास्तविक में उसकी इतनी आवश्यकता क्यों है कि भाई विधि के ऊपर ध्यान न देते हुए संकल्प छोड़ने पर ज्यादा फोर्स किया जाता है? संकल्प छोड़िए, स्थान के पास संकल्प छोड़िए, वस्त्रदान का संकल्प छोड़िए, अन्नदान का संकल्प छोड़िए, ये करिए। संकल्प छोड़ना सबसे महत्वपूर्ण आज बन चुका है। क्यों? क्या सही में इसकी आवश्यकता है? तो क्या आप सब लोगों ने इस पर थोड़ा सा विचार किया है, या अपने गुरुजी से आपने ये पूछा ही होगा? तो अगर पूछा है तो इसके बारे में आपको क्या लगता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। लिखना आवश्यक है। जब तक आप व्यक्त नहीं होते, तब तक धर्म भी व्यक्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम सब लोग, आप, हम, हमारे गुरुजन, हमारे जो भी धर्म के नाते से जुड़े हुए लोग हैं, हम सब लोग धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। और जब तक हम धर्म की बातों को, धर्म के विधि विधानों को अपना मत नहीं दे पाएंगे या उस पर चर्चा मंथन नहीं करेंगे, तब तक अमृत रस बाहर नहीं आएगा। इसलिए आप सब लोगों ने अपने गुरु से पूछ कर बोलिए, या अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या हो सकता है, ऐसा सोचकर आपने कमेंट जरूर करना है। और कमेंट करके हमें जरूर इस विषय के बारे में थोड़ा सा सबके लिए अवगत कराना है। तब तक मैं मेरी ओर से मेरी बात यहां पर आज रख देता हूं। संकल्प छोड़ना, तिलक लगाना, कुछ वस्तु को दान देना और दान देने के बाद संकल्प छोड़ना। महानुभाव संप्रदाय एक बूंद पानी का वेस्ट नहीं जाने देता। हमारी ये पद्धति है। परंपरा से एक वाक्य मैं सुनता आ रहा हूं कि एक बूंद पानी का वेस्ट करना यानी एक गांव जितनी हिंसा करना, ऐसा माना जाता है। तो एक गांव जितनी हिंसा अगर एक बूंद से होती है, तो फिर संकल्प के लिए हम जो पानी डालते हैं, वास्तविक में उसकी जरूरत है? प्रश्न कैसा है, सोचिए। थोड़ा सोचने लायक है कि हम एक तरफ से अहिंसा का पुरस्कार करते हैं और विधि करते हुए हम ये भी करते हैं। मैं आपको विधि के लिए पाबंद नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी महत्वता और मैं उसकी आवश्यकता आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। यहां पर तिलक लगाने से हम शुरू करेंगे। कोई भी
विधि की शुरुआत हम तिलक से करते हैं, शुभारंभ, तिलक लगा के शुभारंभ, ये हमारे धर्म, हिंदू धर्म की मान्यता है। तो तिलक लगा के ये शुरू करते हैं। उसके बाद क्या करते, ये भी हो गई बाहर की विधि, यानी शारीर का उसमें समर्पण है। उसके बाद वस्त्र, अन्नदान, जो भी कुछ है वो भी देना। देने के बाद फिर आता है संकल्प छोड़ना। वास्तविक स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने भट्टोबाज जी को जब शपथ लेने को बोला था तो भगवान जी का एक शब्द था, घ्या भाकेचे पोफड़, कि जो आज अभी आप शपथ ले रहे हो ना, अनन्य भाव से हमें शरण आने की जो शपथ ले रहे हो, चलो लो आप पोफड़ यानी सुपारी रखो। ये हो गया प्रण। सुपारी आज भी आप देखते हो समाज में, हमने वहां की सुपारी ली है। और अगर हम हिंसक तरीके से देखें तो हाँ, उस व्यक्ति ने सुपारी ली थी। सुपारी लेना यानी मैं उस काम को करके दिखाऊंगा, ये प्रण लेना है। ठीक है, ये हो गया प्रण लेने का विधि। हम बात कर रहे हैं समर्पित होने का विधि, समर्पित करने का विधि। पानी छोड़ना, हम आज के जमाने में क्या कहते हैं, हाँ मैंने उस पर पानी छोड़ दिया। अरे छोड़ो, पंजाबी लोग कहते मिट्टी पाओ। एक विषय अगर चल रहा हो और उस पर निर्णय हो चुका हो, या वो विषय किसी के सामने बोलना नहीं हो, तो बड़े बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, अरे मिट्टी पाओ, यानी क्या, अरे उस बात पर मिट्टी डाल दो। इसका मतलब भाई उसको आप परे कर दो। यहां पर संकल्प विधि उसी प्रकार का है। कैसे? पानी छोड़ना, ये छोड़ना जो है पानी के माध्यम से हम केवल एक प्रदर्शित कर रहे हैं संकल्प कि पानी लेके छोड़ रहे हैं और हम बोल रहे हैं भजन पूजन श्री चक्रधर अर्पण। वास्तविक में अगर हम प्रार्थना भी कर ले कि भजन पूजन श्री चक्रधर अर्पण, चलता है, इशू कोई नहीं है। संकल्प छोड़ने की एकांत में आवश्यकता नहीं है, लोकांत में उसके बिगर विधि पूर्ण नहीं हो सकता। लोकांत में क्यों? परंपरा का वहन करना भी उतना ही जरूरी होता है जितना धर्म का आचरण करना जरूरी होता है। ये परंपरा है और इस परंपरा का वहन हमें करना ही पड़ेगा। अब हम संकल्प छोड़ते हैं। कोई लोग बोलते हैं श्री कृष्णार्पण, अन्नदान, वस्तुदान, धातुदान, वस्त्रदान, बूट दान, चप्पल दान, बेल्ट दान, टोपी दान, मीठा दान, बहुत सारे विकल्प हमारे सामने दिखते हैं। क्या बोलना चाहिए? ऐसा बोलने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अरे दान देने वाले हम होते कौन हैं? क्या है हमारे पास देने के लिए? हमारे पास अपना है क्या जो हम दे पाए सामने वाले को? भाई कुछ भी नहीं है। हमने खुद का समझना नहीं है। हमने क्या कहना है दान देते समय, संकल्प छोड़ते समय हमें क्या कहना है? भजन पूजन श्री चक्रधर अर्पण। क्या बोलना है? और जो बोल रहे हो वो इतनी जोर से होना चाहिए कि सामने वाले को बस आवाज जाए, पूरे हॉल में आवाज गूंजे, इतनी जोर से भी नहीं, और सामने वाले को सुनाई न दे इतनी छोटी आवाज से भी नहीं। आराम से भजन पूजन श्री चक्रधर अर्पण, कि भाई ये जो मैं आपको दे रहा हूं वास्तविक ये मैं श्री चक्रधर जी को अर्पण कर रहा हूं। आप सामने बैठकर श्री चक्रधर स्वामी जी के प्रतिनिधि स्वरूप मेरा ये विधि का स्वीकार कर रहे हो। मैंने वो भाग्य नहीं जोड़ा कि मैं स्वामी के समक्ष बैठकर स्वामी जी को कुछ भोजन खिलाऊं। वो भाग्य जोड़ने हेतु वस्त्रदान स्वामी जी को हो इसके लिए, और धातुदान स्वामी जी के सामने हो इसके लिए, अन्नदान स्वामी जी को हो इसके लिए मैं ये जो मेरी बेला है, ये जो मेरी जो क्रिया है, इन क्रियाओं के माध्यम से मैं खुद को इतना मजबूत कर रहा हूं कि एक समय आएगा कि मैं स्वामी जी के समक्ष बैठकर सभी विधि को मैं कर पाऊंगा। और इसी भावना से ये सब विधि जो हमारे होते हैं या सन्निधान धर्म में, वो सब कुछ इसी भावना से करने होते हैं। अब हम आते हैं हमारे मुख्य विषय पर, संकल्प छोड़ने की आवश्यकता। बहुत सारी चीजों को परंपरा मानकर हम करते आ रहे हैं। अगर उन चीजों में निगेटिविटी कुछ नहीं है,
उससे धर्म बढ़ने वाला है, उससे धर्म संस्कार बढ़ने वाले हैं, तो करने में कोई आपत्ति नहीं है, करना चाहिए। लेकिन सामने वाले को भूख लगी हुई है और आप तिलक लगाओ, ये करो, बाबा जी संकल्प बाकी, रुको बाबा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर सामने वाले व्यक्ति को भूख लगी है, उसको बिठाओ, पहले उसको भोजन कराओ और भोजन करने दो। आप अपनी विधि को बीच बीच में लाकर सामने वाले को अगर आप प्रतीक्षा कराओगे, वो भी एक प्रकार का आपके लिए दोष है। अगर सामने वाला भूखा है, उसको पहले भोजन करने दो, बाद में संकल्प विधि करते रहो। एक दूसरा, थाली सामने लाने से पहले ही ये पूरा विधि विधान कर लेना है। उनको बिठा के थाली सामने रख कर फिर विधि विधान करने से वो जो पदार्थ है, वो पदार्थ कैसे हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं। और ठंडा भोजन खिलाने का जो दोष है, वो दोष हम लगा लेते हैं खामखाई। उससे अच्छा क्या है? उससे अच्छा आप विधि पहले कर लो, बाद में थाली लाओ और उनको भोजन करने के लिए अनुमति दे दो। ये होता है सही विधि। प्रतीक्षा नहीं होनी चाहिए, हमारे कारण प्रतीक्षा नहीं। बाबा जी मेरा बेटा आ रहा है, वो आएगा, वो विधि करेगा, तब तक आप रुको। बाबा जी हमारे घर वाले आ रहे हैं, तब तक आप रुको। गलत। सामने वाले को अगर भूख लगी है, उसको पहले भोजन, पानी पीना है पहले पानी, यानी आए हुए अतिथि का पूर्णतः सम्मान हमारी ओर से होना चाहिए। बिल्कुल भी वेट कराने का कार्यक्रम हमने नहीं करना चाहिए। संकल्प विधि की आवश्यकता है अपने बच्चों के संस्कार हेतु। जो हमारे धर्म के लोग नहीं है, उनके संस्कार हेतु, क्योंकि ये बाह्य क्रियाएं जब की जाएगी, वही क्रिया अंतर्भूत हो जाएगी। संकल्प डालने की क्रिया हम जब करते हैं तो समर्पण भाव उसके साथ आता है, मैं इसको ये समर्पित कर रहा हूं। ठीक है ना? इसलिए संकल्प विधि होना बहुत आवश्यक है। पानी छोड़ना, वो जो पदार्थ आपने दिया है, जो भी कुछ दिया है, उसके ऊपर की अपनी जो सत्ता है वो हमने छोड़ दी, पानी छोड़ दिया, सत्ता को त्याग दिया। इस भावना का प्रतीक संकल्प विधि है। इसलिए संकल्प विधि करना अनिवार्य है। एकांत में अवश्य अनिवार्य नहीं है, लोकांत में अनिवार्य है। इसी प्रकार से शंका समाधान पाने के लिए ईश्वर ज्ञान यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और अपने मन में अगर विभिन्न शंकाएं हैं तो वो हमें भेजते रहिए। हम इसी प्रकार से आपके सामने उन विषयों को रखने का प्रयत्न करेंगे। अब इस विषय में आपका क्या मत है वो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। ठीक है? सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।